चीनी लोगों का एक हुनर है जो हमारे DNA में शामिल है, वो है काश्तकारी करना है। आप चीनी लोगों को बीज दे दें तो हम हर जगह पर काश्त कर सकते हैं, सहन, बागनी या छत पर। फूलों के गमले, प्लास्टिक के बोतल या पानी के भाप में। अर्ज ऐसी कोई जगह नहीं जो हम काश्त कर नहीं सकते। सारी टेक्नोलॉजी की तरक्की की मदद से अब चीनी लोग सहरा, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि खला में भी सब्जियां उगा सकते हैं। पहरा जनूबी चीन में वाक़ जज़ीरा योंगसिंग में कोई काबिल काश्त ज़मीन नहीं, बस रेत ही है। पहले इस जज़ीरे में तैनात चीनी सिपाही सब्जियां उगाने के लिए बाहर से मदी मुंतकिल करते थे। काश्तकारी की इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी मुतारिफ होने के बाद जज़ीरे की सीडिंग एल्कलाइज सोयल को सब्जियों की काश्त के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन में कामयाबी के साथ बदल दिया गया। अब यहाँ के 300 मरबा मीटर से ज़ायद रकबे पर 750 किलोग्राम सब्जियों की फसल हासिल होती है। अंटार्कटिका में वाक़ चीन के रिसर्च स्टेशन में सब्जियों की कमी थी और वहाँ के उम्मे को खुराक के लिए ज़्यादातर गोश्त पर इंहिसार करना पड़ता था। खुराक में सब्जियां शामिल करने के लिए स्टेशन में एक ग्रीन हाउस की तामीर की गई। जब अंटार्कटिका में धूप नहीं पड़ती, उम्मे इस ग्रीन हाउस में मसनूई लाइटनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मदी नहीं होती तो चीनी लोग मदी के बगैर ही काश्तकारी करते हैं। ग्रीन हाउस में दर्जा हरारत और नमी सभी इंटेलिजेंट सिस्टम्स के जरिए कंट्रोल की जाती है। बर्फ से ढके हुए अंटार्कटिका में सब्जियों की काश्त पर ही है। अब तो चीनी खलाबाज खलाई स्टेशन में भी कामयाबी के साथ सब्जियां उगाते हैं। चीनी लोग गोहे अरज से बाहर निकलकर खरा में भी सब्जियां उगा सकते हैं। ये सब चीनी कौम की मेहनत, खुद मुख्तारी और चीन में ज़री टेक्नोलॉजी की नुमायां तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं था। 5 साल पहले चीन ने ऑटोमनो इक्विनॉक्स को चीनी किसानों का हार्वेस्ट फेस्टिवल करार दिया था। हर साल में मुल्क भर में इस जश्न की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जाती हैं। हम तमाम लोगों की मेहनत को सराहते हैं और दुआ है कि सबको मेहनत का बेहतरीन तोहफा मिले।